अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में बहरिया कॉलेज कारसास के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है 2024 के उसके आफ्टरनून शिफ्ट के आज सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर जो है वो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, इसके MCQs और उसके अलावा सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो वो काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। इन लेक्चर से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है सेकेंड ईयर कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर की, और काफ़ी सारे मैंने उसमें कॉलेजेस को और कोचिंग सेंटर्स को कवर किया है, तो जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये पेपर सामने मौजूद है मेरे, तो मैं इसके आंसर्स बताता हूँ आपको। पहले तो 20 MCQs हैं। फर्स्ट MCQs है द नरेटर ऑफ द स्टोरी ऑफ हंस एंड मिलर इज डैश। तो ये है ग्रीन लिनेट। तो ग्रीन लिनेट से जो ये कहानी सुना रही थी हंस और मिलर की डिवोटेड फ्रेंड वाली। सेकंड इन द स्टोरी द डे द डैम ब्रोक मारी सेलेस्ट रिफर्स टू डैश। तो मारी सेलेस्ट असल में एक शिप थी जिसके बारे में द डे द डैम ब्रोक में बताया गया, सी ऑप्शन। थर्ड है द पोम द लॉस्ट स्टार इज रिटन बाय। लॉस्ट स्टार जो पोम है उसको लिखा है जी अलाना ने या गुलाम अली अलाना ने। फोर्थ है द कोरियन गर्ल हु गेव द मैन अ पर्पस टू लिव वाज 14 ईयर्स ओल्ड। वो 14 साल की थी। दिस इज MCQs फ्रॉम 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटअप। Fifth, a mastodon in the chapter The Reflections on Reawakening East are the animals similar to। तो mastodons जो थे वो एलिफेंट्स से रिजेंबल करने वाले एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जो कि अब पाए नहीं जाते। सिक्स्थ, अकॉर्डिंग टू पोप द ग्रेट टीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डेथ। तो जैसे लाइन्स फ्रॉम एनियस ऑन मैन में अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था वेट द ग्रेट टीचर डेथ। सेवंथ है हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक अ राइट पर्सन किंग, दिस स्टेटमेंट इज अटर्ड बाय। तो ये जो है वो फ्रिट्स का दिया हुआ स्टेटमेंट है कि कुदरत या जो है वो खुदा हमेशा सही शख्स को ही जो है वो खुदा वो बादशाह नहीं बनाता। तो ये लास्ट चैप्टर के अंदर ये आपको मिलेगा, ये एक डायलॉग। एट्थ है सैमसन अगेंस्टिस इज अ डैश। सैमसन अगेंस्टिस क्या है? पोम, स्पीच, पोइटिक प्ले, सॉन्ग। तो सैमसन अगेंस्टिस असल में ये एक पोइटिक प्ले है हमारे पास, सी ऑप्शन। नाइन्थ है इन द स्टोरी एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स रॉबर्ट स्नो इज द नेम ऑफ। तो रॉबर्ट स्नो जो है वो नाम है डिटेक्टिव ऑफिसर का। तो जो डिटेक्टिव था एक्सपी डिवीजन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस में। टेंथ है मैक्स हॉफ वाज स्टेप टू डेथ इन द बोर्ड बाय रडल्फ रोजेंडाइल। तो मैक्स हॉफ को रोजेंडाइल ने स्टैप किया। 11th है द पोम म्यूजिक एंड शॉर्ट फोर्सेस डाई हैज बीन रिटन बाय। तो म्यूजिक एंड शॉर्ट फोर्सेस डाई को किस तरह से लिखा गया है, किस रिटन में? देखो, म्यूजिक एंड शॉर्ट फोर्सेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी और दैट्स व्हेन स्वीट वॉलेट्स कैन लिव विद इन द सेंस दे क्विकन। तो एक रेगुलर राइमिंग पैटर्न है इसके अंदर, तो ए ऑप्शन। 12th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नॉट द पोएट ऑफ नेचर। तो देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और सैमुअल टेलर कोलरिज ये सारे पोएट ऑफ नेचर हैं, चूँकि ये रोमांटिक एरा के हैं। जॉन मिल्टन जो है ना, उनका ताल्लुक अलग एज से था, एज ऑफ मिल्टन से था, तो ये पोएट ऑफ नेचर नहीं थे। 13th है डिकार्ड इज अ डैश। डिकार्ड कौन था? तो वो एक इंग्लिश पर्सन था, तो ये ब्रिटिश था, इसको हमने जेंडा में पढ़ा है। 14th है रूपर्ट ऑफ हेंजू मेट फ्लेविया सेप्ट एंड रोजेंडाइल while leading the funeral procession of dash, that is Albert of Lonengram। जब लोनेनग्राम का जनाजा जा रहा था तो रूपर्ट ऑफ हेंजू फ्लेविया सेप्ट और रोजेंडाइल से मिला था। नेक्स्ट MCQ है 15 शोविनिज्म मीन्स। शोविनिज्म का क्या मतलब होता है? ट्रू पैट्रियोटिज्म, नैरो माइंडेड पैट्रियोटिज्म, सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो। तो शोविनिज्म जो है वो पैट्रियोटिज्म तो होती है, लेकिन वो नैरो माइंडेड पैट्रियोटिज्म होती है, तंग नजरी वाली हुब्बुल वतनी। 16th एल्बर्ट आइंस्टाइन बिलीव्स इन डैश। तो डेमोक्रेसी में जमहूरियत पर यकीन रखते थे, बी ऑप्शन। 17th सेंस इन द पोम द सेवन एजेस ऑफ मैन विद। सेंस का मतलब होता है विदाउट, सी ऑप्शन। 18th द पोम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट इज अ डैश। लिरिक, लाइक बैलेड, एलेजी, एपिक। तो एलेजी तो किसी की मरने पर लिखते हैं, तो एलेजी तो नहीं है, एपिक भी नहीं है, ये रह गया लिरिक और बैलेड। बैलेड भी कोई एक ओल्ड स्टोरी को ही बयान कर रहा होता है, तो ये एक लिरिक है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। 19th रोजेंडाइल स्टेज इन रूटानिया फॉर अ पीरियड ऑफ डैश। तो रोजेंडाइल जो है वो रूटानिया में कितने महीनों तक रहा था? 3 months तक रहा था, ए ऑप्शन। 20 ड्यूक माइकल वॉज किल्ड बाय। ड्यूक माइकल को किसने मारा था? रूपर्ट ऑफ हेंजू ने, सी ऑप्शन।
बट ये सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पर लगा लिए करेक्ट आंसर्स। अब इसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ आते हैं। तो ये तो हमारा सेक्शन ए हो गया और ये हमारा सेक्शन बी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं जो सामने आप देख सकते हैं। सब सेक्शन 4 जो होता है ना वो हमारे पास ग्रामर होता है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और फिर सेक्शन सी होता है इन द एंड। तो सब सेक्शन 4 ग्रामर में सबसे एक होमोफोन हमारे पास होता है, जिसमें पेयर ऑफ वर्ड्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इधर पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है स्पोक और स्पोक, दोनों स्पोक सेम लिखा हुआ है, दोनों तो सेम स्पोक है आई थिंक। तो स्पेलिंग डिफरेंट होनी चाहिए थी, बिल्कुल सेम स्पेलिंग भी कभी नहीं आता ये, तो ये गलत है। बाकी साइट और साइट का बता देता हूँ। एक साइट SIT साइट, तो ये तो जगह को कहते हैं, जैसे ही विजिटेड द साइट यस्टरडे, इस तरह से हो सकता है ये। और ये वाला जो साइट होता है CIT साइट, इसका मतलब हवाला देना। तो ही साइटेड अ वर्स फ्रॉम हॉली कुरान, फ्रॉम द हॉली कुरान। तो ये हमारे पास ये वाला साइट हो गया, ठीक है, हवाला देना। नेक्स्ट उसके बाद है फेयर, फेयर। अब दो फेयर, एक FARE वाला फेयर जो है वो कराया, ठीक है, तो ही पेड द फेयर टू ड्राइवर। और सेकंड है FAIR, ये खूबसूरत वाला, तो ही हैज़ अ फेयर राइटिंग। नेक्स्ट उसके बाद है फैन, FAN फैन तो पंखा होता है, ठीक है, जैसे ही हैज़ परचेस्ड अ न्यू फैन, FEIGN। उसका हो जाएगा ही फेंड नर्वसनेस, मतलब किसी चीज़ को बहाना करना, प्रिटेंड करना किसी चीज़ को, दैट इज फेंड। तो ये भी एक फैन होता है। आइल साइड, तो आइल मतलब होता है राहदारी, ठीक है, तो ही इज सिटिंग ऑन द आइल साइड। इस तरह से ISLE, आई जो है ना वो आइलैंड को कहते हैं। देयर इज एन आइल नियर माई हाउस, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं पेल, PALE पेल। ये जो पेल होता है ना ये रंग है, ठीक है। ही टर्न पेल इन अ मूवमेंट, जब दूसरा जो PAIL वाला पेल होता है, तो ये बाल्टी को भी पेल कहते हैं, कि ही फिल्ड द पेल विथ वाटर, बाल्टी को कहा जाता है, ये सही है। तो ये हमारे पास बेटा ये सारे क्या हो गए, होमोफोन्स हो गए, जिनको हम होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपने देख लिया होगा सारा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन करते हैं इसमें क्या भाई, कि यूज एंड टू ऑफ द फ्रेजल वर्ब इन द मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस बनाने हमें यहाँ पर, ठीक है, सेंटेंस बना लेते हैं। अब सेंटेंस के लिए भी यहाँ देख लें। तो पहला है ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ही ब्राउट फॉरवर्ड, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, ही ब्राउट फॉरवर्ड अ न्यू प्लान, मतलब सामने लाना। इस तरह से नेक्स्ट है गेट अबाउट, ठीक है। गेट अबाउट का मतलब होता है घूमना फिरना। ही गेट्स अ लॉट, ही गेट्स अबाउट इन समर वेकेशंस। इस तरह से टेक ऑफ मतलब परवाज करना, द प्लेन टुक ऑफ। मेक आउट मतलब देखना, ही मेड आउट अ विंडो नियर हिम। नेक्स्ट टेक आफ्टर मतलब किसी का रूप लेना,
ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, मतलब वो फादर की शक्ल का है अपने। लुक इनटू छानबीन करना, तो सिंपल है द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमारे पास हो गए। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो हमारे पास है क्या बेटा, ये दिस इज कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। वर्ड मीनिंग्स में शेट्यू मतलब होता है कैसल, तो इसका हमारे पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा कैसल। ये सिनिस्टर मीन्स मोहलिक, हार्मफुल। सीडी का मतलब होता है वीक, और अनडॉन्टेड का मतलब होता है ब्रेव। ठीक है, ये आंसर्स हो गए सारे। सेक्शन सी में कैरेक्टर स्केच आया हुआ है फ्लेवी और कॉर्नेल सेप्ट का। ऐसे आया हुआ है पैलेस्टीनियन जेनोसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसएल भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और सबसे एंड में हमारे पास ये, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ क्या बेटा, ये है दिस इज नरेशन। तो नरेशन तो लाजमी से मैं सॉल्व कराऊंगा आपको सारे। तो नरेशन देख ले। फर्स्ट है द डॉक्टर सेड कुड हैव एन हिज लेग इज ब्रोकन। तो डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज लेग वॉज ब्रोकन। ठीक है, ये हो गया। सेकंड है माई फ्रेंड सेड, तो माई फ्रेंड फॉरबेड टू डिस्टर्ब हिम व्हेन ही स्टडीड। थर्ड हो जाएगा शी सेज व्हाई आई टुक माई बुक, आई टुक, तो अच्छा ये व्हाई ही टुक हर बुक होगा विदाउट परमिशन। नेक्स्ट द पुलिस कांस्टेबल सेड, तो ये हो जाएगा द पुलिस कांस्टेबल आस्क्ड इफ ही, जो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में बनेगा इफ ही एक्सेप्टेड दैट ही हैड स्टोलन द बॉक्स, फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया। और आखिरी है द रिपोर्टर सेड दैट द फिशरमैन वर ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट द प्राइस हाइकिंग देन। ठीक है, तो ये सारे करेक्ट आंसर्स हो गए इसमें हमारे पास। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन बिल्कुल होता है 10 मार्क्स का, होता है ये पैसेज होता है माई पॉलिटिकल आइडियल इज दैट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लिया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो चैप्टर है द वर्ल्ड एज ए सीट, यहाँ से। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर तो ऊपर ही मिलेगा, सेकंड का भी ऊपर मिलेगा। थर्ड में गिव मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स की मीनिंग बतानी है भाई। 3 अंडरलाइन वर्ड है, एक है एक्सेसिव, एडमायरेशन। तो एडमायरेशन की मीनिंग क्या बनती है हमारे पास है, मीन्स अप्रेजल, एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन भी बन सकती है। इसी तरह सेकंड है अनअटेनेबल, तो ये हो जाएगा मतलब जो हासिल ना किया जा सके, अनअचीवेबल भी कह सकते हैं, अनअचीवेबल। और एक और वर्ड हो गया यकीनन आइडोलाइज है शायद ना, तो वो मिटा हुआ है, आइडोलाइज। आइडोलाइज का मतलब होता है वर्शिप। ठीक है, आइडल से निकला, तो ये 3 मीनिंग्स हो गए। बाकी आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पॉलिटिकल कल आ गया ना बेटा, ये तो अल आ गया, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। इस तरह डेमोक्रेसी, क्रेसी आ जाता है तो ये हमारा हो जाता है नाउन। माई सेल्फ आ गया तो दिस इज एक्चुअली प्रोनाउन, और ये जो टाइप होते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सारे जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। बाकी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर जितने भी हैं ना, अगर आप इनको मेरे नोट्स से करें तो फिर आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको और मेरे नोट्स की अगर आपको PDF वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है 030021522272, तो वहाँ से आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अल्लाह हाफिज़।